नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। क्या आप जानते हैं किसी भी एम्प्लॉय के दो या दो से अधिक ईएसआई नंबर होने से एम्प्लॉय को क्या नुकसान होता है? ये बड़ी जनरल प्रैक्टिस है कि जब एम्प्लॉय नई कंपनी ज्वाइन करता है तो कंपनी को नहीं बताता है कि मेरा पिछली कंपनी में ईएसआई नंबर है। और ज़्यादातर कंपनियां भी नहीं पूछती हैं एम्प्लॉय से कि क्या तुम्हारी पुरानी कंपनी में ईएसआई नंबर था। वो ज्वाइन होने के बाद उनका नया ईएसआई नंबर जनरेट कर देती हैं। बहुत से एम्प्लॉय मैंने ऐसे देखे हैं जो पाँच पाँच छः छः ईएसआई नंबर लेके घूमते हैं। तो क्या आपको पता है इसमें एम्प्लॉय का क्या नुकसान है? आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ईएसआई एक्ट जो है वो सोशल बेनिफिट एक्ट है। उसके अंदर जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया था, उसके पीरियड पे डिपेंड करते हैं और उसका कितना डेज का कंट्रीब्यूशन उसके ईएसआई नंबर पे डिपॉजिट है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आज हम स्टेप बाय स्टेप्स बेनिफिट्स को समझेंगे। जैसे सबसे पहले एक बेनिफिट आता है जिसको बोलते हैं सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया है और ऑफिस में नहीं जा पा रहा है तो जो ईएसआई है उसको उसके वेजेस का 70% जब तक वो बीमार रहेगा, बेड रेस्ट पे रहेगा, उसको पे करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट उसको 78 डेज का कंट्रीब्यूशन उसके ईएसआई नंबर पे डिपॉजिट होना चाहिए इन लास्ट 6 मंथ्स। लेकिन अगर एम्प्लॉय पुरानी कंपनी का ईएसआई नंबर नहीं देगा और नई कंपनी नया ईएसआई नंबर जनरेट कर देगी और उसके 76 डेज का कंट्रीब्यूशन नहीं डिपॉजिट हो पाया तो एम्प्लॉय को सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने पुरानी कंपनी का ईएसआई नंबर दे रखा है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ है वो और जो नई कंपनी में डिपॉजिट होगा वो टोटल काउंट होगा, तो उसको सिकनेस बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उसने नहीं किया है ऐसा तो उसको सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा होता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि कोई लंबी बीमारी की वजह से अगर वो 91 डेज से ज्यादा बेड रेस्ट पे है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो काउंट होगा 156 डेज का और उसको उसकी सैलरी का 80% मिलेगा। और 156 कंट्रीब्यूशन डेज कब से काउंट होंगे? जब से उसका, अगर उसने पुराना ईएसआई नंबर नए के साथ कनेक्ट करा रखा है तो जब से वो उस नया सबसे पहला उसका ईएसआई नंबर बना था तब से लेके अब तक का वो कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय नई कंपनी में जाके अपना नया ईएसआई नंबर जनरेट करा लेता है तो उसकी पिछली कंपनी में जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया है वो सब उसका वेस्ट
जो होता है वो होता है मैटरनिटी बेनिफिट। जितनी भी हमारी फीमेल एम्प्लॉई है, अगर उन्होंने अपने लास्ट 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 70 डेज का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करा रखा है तो उन्हें 26 वीक्स का विद फुल पे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने पुराने वाला नए के साथ लिंक नहीं कराया और नए के अंदर आपके 70 डेज का कंट्रीब्यूशन पीरियड नहीं हुआ तो आपको 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपने पिछली ESI के अंदर आपने चाहे 4 साल कंटिन्यूसली अगर कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराया है और नई में 70 डेज से कम है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए क्या आपको एटलीस्ट लास्ट के 2 साल में 78 डेज का अगर आपने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करा रखा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। और जो सबसे मेन बेनिफिट होता है वो है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। इसके लिए क्लियर कंडीशन है, अगर कोई मेंबर जिसने अपने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर 78 डेज का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करा रखा है उसी को ही सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और उसकी फैमिली को 1 साल के बाद सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा अगर उसने 156 दिन का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करा रखा है। सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे टीबी का ट्रीटमेंट हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई या कोई नर्व सिस्टम की कोई बीमारी है उस कंडीशन में। तो मैंने आपको जितने भी बेनिफिट्स बताए आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सारे बेनिफिट्स आपके कंट्रीब्यूशन पीरियड और आप जब से ESI के मेंबर हैं 100% उस पर डिपेंड करते हैं। तो आप सभी लोगों से एडवाइस है कि जब भी आप अपना ESI नंबर किसी भी कंपनी में जाओ, नया जनरेट करने से पहले कंपनी को ESI नंबर दे दो और अपना पुराना ही कंटिन्यू कराओ। अगर आपका ESI नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है नया कंपनी में तो अपना पुराना ESI नंबर दे के अपना पुराना कंटिन्यू कराइए और नए वाले को अपना ब्लॉक कराइए ताकि जो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो आपका लंबा काउंट हो और आपका जो टेन्योर है आपकी सर्विस का वो आपका लंबा काउंट हो ताकि आपको जितनी भी फैसिलिटीज हैं आप सारी उठा सकें। होगा हमारी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।